साईं बाबा जी का आशीर्वाद भक्तों को कैसे मिला। साईं बाबा शिरडी के ऐसे संत थे जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि ईश्वर प्रेम, करुणा और विश्वास का स्वरूप है। वे किसी एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने सबका मालिक एक का संदेश देकर समस्त मानवता को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। साईं बाबा का आशीर्वाद उनके भक्तों को अनेक रूपों में मिला, कभी चमत्कार के रूप में, कभी संकट से रक्षा के रूप में और कभी जीवन को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शन के रूप में। एक श्रद्धा और सबूरी का महत्व। साईं बाबा अपने भक्तों को दो मुख्य बातें सिखाते थे, श्रद्धा विश्वास और सबूरी धैर्य। पूर्णविराम बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करता है और कठिन समय में धैर्य नहीं छोड़ता, उसे अवश्य ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके अनेक भक्तों ने अनुभव किया कि जब उन्होंने पूरी आस्था के साथ बाबा को याद किया तो उनकी समस्याएं अपने आप हल होने लगी। बीमारियों में राहत, आर्थिक संकट से मुक्ति और मानसिक शांति, ये सब बाबा की कृपा के उदाहरण हैं। साईं बाबा का हृदय गरीबों, दुखियों और रोगियों के लिए विशेष रूप से करुणामय था। वे स्वयं फकीर का जीवन जीते थे और जो कुछ भी उनके पास आता उसे जरूरतमंदों में बांट देते थे। कई बार बाबा ने अपने भक्तों की बीमारियों को केवल अपने आशीर्वचन या उदी भभूति ऐसे ठीक किया। भक्तों का विश्वास था कि बाबा की भभूति में चमत्कारी शक्ति है जो शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करती है। 3 इस संकट के समय रक्षा। जब भी उनके भक्त किसी बड़ी मुसीबत में फंसते, साईं बाबा किसी न किसी रूप में उनकी सहायता करते। कई भक्तों ने अनुभव किया कि दुर्घटना, मुकदमे या जीवन मरण की स्थिति में बाबा ने अदृश्य रूप से उनकी रक्षा की। कुछ लोगों को सपने में बाबा के दर्शन हुए और उन्होंने सही मार्ग बताया। यह सब बाबा के आशीर्वाद और कृपा का प्रमाण माना जाता है। 4 निस्वार्थ सेवा से प्राप्त आशीर्वाद। साईं बाबा केवल पूजा पाठ से ही प्रसन्न नहीं होते थे, बल्कि वे सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। जो भक्त गरीबों की मदद करते, भूखों को भोजन कराते और दूसरों के दुख को अपना समझते, उन पर बाबा की विशेष कृपा होती थी। बाबा कहते थे कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा। साईं बाबा को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अपने भक्तों को सिखाते थे कि मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जो लोग घमंड छोड़कर सादगी और नम्रता से जीवन जीते, उन्हें बाबा का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त हुआ। बाबा कई बार अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते थे ताकि उनके भीतर से अहंकार समाप्त हो जाए और वे सच्चे भक्त बन सकें। 6 गुरु रूप में मार्गदर्शन। साईं बाबा केवल चमत्कार करने वाले संत नहीं थे, बल्कि एक सच्चे गुरु भी थे। उन्होंने अपने भक्तों को जीवन जीने की सही राह दिखाई। वे सिखाते थे कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखो और कर्म करते जाओ। अनेक भक्तों का जीवन बाबा की सीखों को अपनाने से बदल गया। गलत मार्ग पर चल रहे लोग सही दिशा में आए और उन्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आया। 7 सभी धर्मों के प्रति समान भाव। साईं बाबा मस्जिद में रहते थे, राम का नाम लेते थे और कुरान का भी सम्मान करते थे। उन्होंने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इसी कारण हर धर्म के लोग उनके भक्त बने। बाबा का आशीर्वाद सभी को समान रूप से मिला, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। उनका संदेश था कि ईश्वर एक है और उसे पाने का। साईं बाबा की महाप्रयाण के बाद भी उनके भक्तों का विश्वास है कि बाबा आज भी जीवित हैं और उनकी मदद करते हैं। शिरडी में उनकी समाधि पर जाकर लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और उन्हें पूर्ण होते देखते हैं। अनेक भक्तों ने बताया है कि बाबा ने कठिन समय में उन्हें रास्ता दिखाया, भले ही वे शारीरिक रूप से इस संसार में न हों। 9 मनोकामना पूर्ति। जो भक्त सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करते हैं और उनकी परीक्षा में खरे उतरते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। बाबा कभी कभी भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर अंत में उनका भला ही करते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं,
बाबा देर करते हैं, अंधेर नहीं। 10 साईं बाबा का संदेश। साईं बाबा का सबसे बड़ा आशीर्वाद उनका संदेश है श्रद्धा, सबूरी, प्रेम और सेवा। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, उसका जीवन अपने आप सुखमय बन जाता है। बाबा ने सिखाया कि दुख और सुख दोनों ईश्वर की देन हैं और हमें उन्हें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। निष्कर्ष, साईं बाबा का आशीर्वाद उनके भक्तों को इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से बाबा पर विश्वास किया, धैर्य रखा, सेवा का मार्ग